एंड प्लीज मेरे अभी जो आप देखने वाले हो उसको प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि लास्ट नाइट मुझे थोड़ा हेडेक था। सो मैंने एकदम ऐसे इस लेवल का हेयर ऑयलिंग किया हुआ है, तो मैं आपको बहुत ऐसे चंपू बीमार और ऐसे दिख सकती हूँ। तो प्लीज थोड़ा इग्नोर कर देना, फुल्ली इग्नोर कर देना, आंखें बंद करके मेरी बातों को सुनना, क्योंकि लिटरली मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ उसमें। मैं बोल सकती हूँ, तुम लोगों ने नहीं बोलना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है। सो प्लीज bear with me, okay? Let's watch. Hi, what's up? Welcome and welcome back to my channel. So today we are doing Get Ready with Me. और by the way मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। सो यू आर वॉचिंग लाइव विथ परी। ऐसे लेट नहीं करते, फटाफट रेडी होते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। लेट नहीं होना है। और मैं एकदम ऐसे पिक टाइम पे, मतलब पीक के भी पीक टाइम पे मैं दिमाग लगाती हूँ कि मुझे रेडी होना है और मुझे वीडियो शूट करनी है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको डोंट डू एंड डोंट भी बताऊंगी आपको, अगर आप ग्लोबल विलेज में जाने की सोच रहे हो। सो रेडी होते होते फटाफट बात करते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है और बातें बहुत ज्यादा हैं। तो हम मेकअप के ड्यूरेशन में ही आपसे बातें करेंगे, ओके? सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप कैब या बस, यहाँ पे बहुत सारे बस सर्विसेज चलते हैं जो आपको, अगर अलगुबैबा एक स्टेशन है वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाता है बस सर्विस, जो डायरेक्टली आपको ग्लोबल विलेज में। और अगर आप हम जिस एरिया में रहते हैं या फिर आप सबके अलग अलग एरियाज में, तो आप वहां से आपको दो बस चेंज करनी पड़ सकती है, जैसे हमने किया था। या आप कैब भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपको जैसे जाना हो। तो आप अपनी लोकेशन और अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना सर्विस चूज कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा, मतलब कि ये तो बेसिक सा था कि अगर आप जाना है तो प्लीज वहाँ बस सर्विस बहुत सारी चलती हैं। तो आप अपने, अगर आप यहाँ पे विजिट पे आए हो या घूमने आए हो एज अ टूरिस्ट, तो आप बस सर्विस आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। नहीं तो आप कैब जैसा बताया ले सकते हो। बट वहां पे एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है ना, कि आपको खाने की, अगर आप प्योर वेज हो, जो सबसे मेन कंसर्न मैं बता रही हूँ आपको लिटरली, आपको अगर वहां पे आप प्योर वेज हो, प्लीज बहुत ध्यान से जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलता है, वो भी जहाँ पे इंडिया का एग्जीबिशन लगा होगा उसमें भी। भाई साहब मतलब इतने महंगे, मतलब उससे सस्ता तो आपको बाहर मिल जाएगा। मतलब आप 25, 24, 35 का एक समोसा या फिर कुछ भी, अगर आपके पास स्नैक्स शॉपिंग, ये भी नहीं कि आपको बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, स्नैक्स आइटम आपके 25-30 दिरहम में देंगे। तो अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग सोचो तो भाई 500 का एक समोसा मुझे लॉजिकल, बट ठीक है वो भी चलता है कि आप घूमने आए हो तो कर सकते हो। बट हम यहाँ पे रह रहे हैं तो मुझे ऐसा वो नहीं लगा कि भाई क्या ही, क्यों इतना खर्च करना है। और हम इतने बड़े फैन नहीं है कि वहां पे जाके हम 30-40 दिरहम एक समोसे पे खर्च करें। है तो हम वही है, इंडियन ही, कुछ भी हो जाए को अच्छा लगे। और मुझे इसलिए ऐसा नहीं कि वो पैसे मतलब ज्यादा थे, भाई दिरहम में है इसलिए, वो इसलिए था क्योंकि टेस्ट भी नहीं था भाई, हमने टेस्ट किया है। तो मैं उस चीज के, हमने पैसे खर्च कर दिए उस चीज में, फिर हमें रियलाइज हुआ कि प्लीज अगर आप यहाँ आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई ग्लोबल विलेज में जाके हम इंडियन में, अब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि, मतलब मैं बहुत टाइम से इतना क्रेविंग कर रही थी इंडियन चाट्स का, लेकिन वहां जाने के बाद जो मेरी क्रेविंग थी वो हमेशा के लिए शांत हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। ओह शिट, यहाँ पे भी लग गया। तो बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात ये है कि आप पैसे लगा रहे हो, देन उस अकॉर्डिंग टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि भाई कुछ भी ऐसा अलग से
उससे अच्छा आपको मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे शॉप हैं जो आपको आउटसाइड में बहुत अच्छे मिल जाएंगे, तो वो चीज का है। और हमने बहुत सारे, आप यूट्यूब पे जब देखते हो ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोलते हैं आप प्लीज यहाँ पे ऐसे विजिट करो, वैसे विजिट करो, ये करो, वो करो। भाई कुछ नहीं, मतलब आपको अगर जाना है तो आप एक्सप्लोर करने जाओ, आप राइड्स करने जाओ। एक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो देन आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब बहुत, इतने कि आप शायद थक जाओगे खाते खाते, बट खत्म नहीं होंगे। बट आपके पास बहुत सारे, लेकिन अगर आप प्योर वेज हो, प्योर वेज मतलब प्योर वेज, तो बहुत मुश्किल है चीजें वहां पे खाना। या फिर बात, मैं अगेन बोली हूँ, पैसे की नहीं है बात, टेस्ट की है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो ना आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको टेस्ट मिले, बट वैसा नहीं हो पाया वहां पे। और आपको वॉकिंग तो आप, अगर आप मेरी वीडियो में बात करते करते ऐसा हाफ रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज मुझे साइनस है। सो मैं ऐसे कंटिन्यू, एक तो मैं चल रही, हम लोग मतलब जब से हम गए थे हम कंटिन्यू चल रहे थे, कहीं बैठे ही नहीं थे। तो उस चीज की वजह से थोड़ा सा कि आप वॉकिंग भी कर रहे हो और बात भी कर रहे हो, राइड्स भी कर रहे हो, तो ऐसा है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, आप फुल टाइम वॉकिंग कर रहे हो। तो उस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप एकदम रेडी रहो उस चीज के लिए। एक तो वॉकिंग इतना होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा कि आपको उतना वॉक करके जाना है। फूड के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको मतलब सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है आप बाहर से कुछ नहीं ले जा सकते, ठीक है, कि बाहर से चलो कुछ हम लेके वहां पे नहीं ले जा सकते, आप अलाउड नहीं होता वहां पे। बैग जब चेक इन होता है तो ही आप वहां पे सारी चीजें रिमूव कर देते हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर आप सोचे ऐसा कुछ। और ज्यादा भी कुछ ऐसा खा के मत जाना, अगर राइड किए तो निकल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे कि एजे ने बोला था कि मैं 10 मिनट में पानी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे पूरी राइड करनी थी। सो भाई मैं तो पूरे टाइम मतलब बिना पानी के थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर, भाई वो देखने में सिर्फ छोटा लगता है, ठीक है, जितना हम इंडिया में या फिर चीजें एक्सप्लोर करते हैं ना, उसका भाई 2 गुना बड़े हो यहाँ पे, इतने बड़े बड़े राइड होते हैं कि मैं तो खुद की मतलब क्या ही बोलूं। लेकिन करना था, ऐसे कैसे मतलब जान जाए, लेकिन राइड नहीं जानी चाहिए आपकी करने की, जो आपके अंदर वीरता है ना वो जानी नहीं चाहिए। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहो। बहुत सारे मैंने यूट्यूब देख देख के अपना दिमाग खराब कर लिया था, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वहां जाने के बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं वैसा होता जैसा वो बोल रहे होते हैं। सो प्लीज फालतू का किसी से इन्फ्लुएंस होके मत जाना। आप खुद सोचो, खुद अपना एक्सप्लोर करो। जो मेन चीज आपको बस ध्यान रखनी है वो है आपका ट्रैवल और आपका फूड और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जितना भी आप, अगर वहां पे वैसे लिखा होता है कि आप अगर चल रूल लिखे होते हैं वहां पे, आप पढ़ लोगे कि अगर आप इसमें से तो राइड नहीं कर सकते। बट मैं अगेन बोल रही हूँ भाई, ये मत सोचें ये इंडिया वाला छोटा वाला है देखने में से, भाई फटके हाथ में आ जाती है, ठीक है। क्या बोला तूने? तो उस चीज से मस्ती मजाक नहीं करना। अगर आपको हाइट से डर है, क्योंकि एक टाइम बाद आपको लगेगा कि आपका बेल्ट खुल जाएगा या फिर आपका सेफ्टी बेल्ट खुल जाएगा और आप नीचे गिर जाओगे, इस लेवल पे वो लाके आपको छोड़ देते हैं। तो प्लीज आप मत करना अगर आपको डर लगता है। बट आपको मजा बहुत आएगा, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। आपका पूरा दिन कैसे निकलता है आपको पता नहीं चलेगा। और इसकी टाइमिंग है 4 बजे, ऐसा नहीं कि आप सुबह से ही जाके बैठे हो, 4 बजे खुलता है, ओके, 4 बजे का टाइमिंग है एंट्री का। और रात में बहुत लेट नाइट तक चलता है, सो आप 4 बजे वहां पे विजिट करो एंड एंजॉय करो।
और सामान में भी ऐसा नहीं कि सस्ता, कुछ कुछ शॉप्स में आपको सस्ते मिल जाएंगे, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, या ये ताइवान, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ ऐसे टर्की, इन सब में सामान थे जो आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। जैसे वीडियो में देखा 5 दिरहम 10 दिरहम में मिल जाता है, बट आपको आपको नीड है तो खरीदो, अदरवाइज नहीं। और बाकी आपको सेम रेट आपको जो बाहर मिलता है ना, ऐसा नहीं कि एग्जीबिशन है तो थोड़ा सा आप चीप रेट में देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन बाहर आपको मे भी शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए, बट अंदर आपको भूल जाओ कि सस्ता मिलेगा। ओके, सो अगर आपको कोई वीडियो में बोलता है ना कि अरे भाई बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं होता, मतलब अच्छा बहुत होता है, बट अगर आप किसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको दिमाग खोल के रखो। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप इन्फ्लुएंस होके चले गए कि भाई वहां तो एग्जीबिशन है सबको। हमें भी यही लगा था, हमने भी बहुत सारे वीडियो देख के अपनी कटवा ली है, तो अब समझ में आ गया है। तो इसलिए अब हम थोड़ा, मेरा फर्ज बनता है आपको सच बताना कि प्लीज मत करना है ऐसा, कुछ भी काम मत करना वहां जाके। और दूसरी चीज कि आपको अपने हेयर को बांध के रखना होगा, क्योंकि मैं भी शायद जिनके बाल छोटे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिनके पोनीटेल होते हैं। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, सो दैट्स आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम होती है हर जगह उनको। फ्री ऑफ क्लचर भी मत लगाओ। अच्छा हुआ कि मैं रबर बैंड अपने हाथ में कहीं भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो एक ऐसा रबर बैंड मैं लगा के जाती हूँ हाथों में, तो मेरे लिए थोड़ा सही हो गया कि एटलीस्ट मैं अब बालों को अपने ऊपर करके हेयर टाई कर सकती हूँ अच्छे से। अदरवाइज वो क्लचर निकलवा देते हैं, चश्मा निकलवा देते हैं, वॉच निकलवा देते हैं, तो उन सब का भी थोड़ा ध्यान रखो। तो अगर आपके बाल बड़े हैं तो प्लीज उसको अच्छे से टाई करके जाना, फैशन में बिल्कुल मत जाना मेरी तरह, मतलब अच्छे से हेयर स्टाइल। और मैं सिर्फ घर से निकली हूँ अच्छे से हेयर स्टाइल करके, बाकी सब गड़बड़ हो गई मेरे साथ। तो वो सब भी है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहां जाने पे ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी किसी भी वीडियो में मैंने देखा आपको ये नहीं बताएंगे भाई तुमने ये करना है, तुमने ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। भाई थोड़ा ध्यान रखना प्लीज इन सब चीजों का। और अगर आप, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप आ रहे हो ना, एक बेसिक सेंस होता है, एक बेसिक मैनर होता है। अगर आप आ रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो प्लीज यहाँ पे ना बस सर्विसेज जो होती हैं, जब आप कैब में या बस सर्विस लेते हो, थोड़ा शांत रहो यार। मतलब मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं बस में जब बैठी ना, तो उसके बाद एक कपल थे, आई डोंट नो उनका फर्स्ट टाइम था क्या प्रॉब्लम पता नहीं। भाई साहब वो फुल टाइम वो लोग बात कर रहे थे, मतलब फुल टाइम। मुझे लगा घर नहीं है, तुम लोग साथ में नहीं रहते क्या, इतना क्या बातें करना है। और बातें भी करना है तो यहाँ का एक मैंने, अगर आप नोटिस कभी करोगे अगर बस में जाते हो, तो लोग यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मतलब और इतना धीरे बातें करते हैं कि वो सिर्फ आप, मतलब आपके जो नेक्स्ट में बैठा है सिर्फ उस तक सीमित रहे, ना कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। सो प्लीज थोड़ा ये बेसिक मैनर भाई रखा करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि एक बेसिक मैनर होता है, लोगों को एक बेसिक सेंस होता है कि आप पब्लिक प्लेस पे हो, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, कैसा क्या है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बातें करनी है। और चलो यहाँ ही नहीं, मैं इंडिया में मैं ये चीज को बोलती हूँ कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, तो प्लीज थोड़ा दिमाग यूज किया करो। बातें मतलब करो, बट ऐसा मत करो कि आपकी वजह से कोई बगल में बैठा हुआ पैसेंजर भी डिस्टर्ब हो जाए।
क्योंकि वो फुल टाइम टक 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 आपके कानों में पड़ रहा होता है, आप डिस्टर्ब हो रहे होते हो। सो मुझे बहुत अनोइंग लगता है जब कोई ऐसा करता है। आप अदर कंट्री में आके भाई नाम खराब कर देते हो, तो प्लीज मत करना। और अगर आप लोग प्लीज आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो प्लीज चीज का ध्यान रखना कि ये सब गलतियां मत करो यहाँ आके। थोड़ा एंड मुझे फिलहाल अभी एक मार्स का ये लिपस्टिक है, ये बेस्ट है। मतलब बटरी है एकदम भाई इसका टेक्सचर, आप मतलब इजीली ऐसे स्वाइप होता है ये। स्वाइप इन द सेंस कि मतलब ये आपके लिप्स पे इजीली अप्लाई हो जाता है। और ये शेड है इंस्टेंट फ्लश 04। ओके, तो आप मतलब इंडियन टोन्स पे जो लिपस्टिक वही बेस्ट होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या लगाना है, एक तो ये न्यूड मतलब ऐसे प्रॉपर न्यूड नहीं, बट ये बहुत ही लाइट शेड है। सो आप हर इंडियन टोन्स पे ये बहुत अच्छा कलर आता है। यार कितना मतलब सही है ना ये। तो बस बेसिक तो मुझे बस यही बताना था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भाई अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको। मतलब कि ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी कि भाई आपको पता नहीं हो, बट मैं यहाँ बहुत नोटिस करती हूँ ये सब चीजें कि भाई आप आते हो और ऐसा कुछ करके चले जाते हो, बाद में लोग बोले इंडियंस और ये वो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है। तो वो चीज का थोड़ा प्लीज ध्यान रखो कि ये चीजें हैं वहां पे। और बाकी अगर आप ग्लोबल विलेज में आना चाहते हो, और अगर यहाँ पे आपको मैं बेस्ट टाइम बताती हूँ, अगर यहाँ पे आपको आना है सो प्लीज आप विजिट करो नवंबर से मार्च के बीच में, क्योंकि इन मंथ्स में यहाँ का वेदर बेस्ट होता है। यहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज फिर उसके बाद आप पॉपकॉर्न बन जाओगे। इस लेवल की यहाँ पे गर्मी होती है। तो आप इन महीनों में विजिट करो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी मतलब जो दो है आपको, ग्लोबल विलेज एंड दूसरा है यहाँ का क्या नाम था यार उसका, अभी मेरे दिमाग में था, मेरिकल गार्डन। मेरिकल गार्डन आपको विजिट करना चाहिए। इन 4-5 महीनों के लिए ही ये दोनों खुले होते हैं, बाकी तो आप विजिट कभी भी कोई भी कर सकते हो। बट ये दो चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे इन्हीं कुछ महीनों में विजिट करना होता है, अदरवाइज फिर ये क्लोज हो जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट ईयर मतलब इन्हीं मंथ में ओपन होते हैं। सो अगर आप विजिट करना चाहते हो तो प्लीज इन दोनों जगहों पे इन मंथ्स में विजिट करना, ये आपके लिए अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाले हैं। तो आपको अगर आना है सो प्लीज आए और इंजॉय करें। और जो मैंने बोला प्लीज ध्यान में रखना, किसी से मतलब इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल मत होना। अपने मैंने जैसे बोला कि अपने फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप प्रिपेयर रहो वॉकिंग के लिए। खाने का लेवल जो मैंने बताया कि आप प्योर वेज नहीं मिलने वाला, वेज नॉन वेज आपको वहां पे मिलेगा। सो अगर आप वेज नॉन वेज में वेज का ऑप्शन चूज करके खाने वाले इंसान हो, देन वेज में से दोनों मतलब वेज चुन ही नहीं सकते। मतलब मेरा मन नहीं है, हम में से किसी का मन नहीं मानता खाने का,
तो हमारे लिए वो वेज भी नॉन-वेज में हम कंसीडर कर देते हैं, तो हम नहीं खाते। सो मैं आप फिर बोलेंगे बताया नहीं था यहाँ पे ये सब भी होता है। सो प्लीज़ भाई अगर तू वेजिटेरियन हो देन हर प्रोडक्ट के पीछे इंग्रीडिएंट बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर कुछ खा रहे हो तो मेक श्योर उनको पूछ लो एक बार कि ये प्योर वेज है क्या? इसमें एग या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का नॉन-वेज ऑयल या फिर फिश ऑयल, एग्स कुछ भी मिला है क्या? मेक श्योर करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो। हमने 1-2 जगह बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे हमें चूरोस लेने का था, बट हम श्योर नहीं थे कि ये प्योर उसमें है, वेज के उसमें है, मतलब जो चॉकलेट्स हैं या फिर कैसे इन्होंने, हमें नहीं श्योर था, तो हमने बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं। सो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और एन्जॉय करो। बाकी जब आप वहाँ जाओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वहाँ का। और एंड बाय द वे वहाँ पे बहुत ऐसा कुछ नया आपको नहीं मिलेगा जो आपको लोकल मार्केट या फिर लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी वैसा ही होता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने कुछ-कुछ चीज़ें खरीदी थी क्योंकि मेरा इयररिंग्स, अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा स्टार्टिंग की क्लिप में कि मैं जब लिफ्ट में थी तब तक मेरे इयररिंग्स थे और जैसे ही मैं रोड पे वॉक कर रही थी एंड देन मेरे इयररिंग निकल गए। सो मैंने उनको बोला था कि मुझे प्लीज़ इयररिंग्स दिलवा देना। भले उन्होंने 36 रंग का मुँह बनाया हो उस टाइम पे, बट दिलवा दिया। तो मैंने ये एक कोरियन मतलब वहाँ से लिया था ये, ऐसे छोटे से वो हैं। और ये मैंने किसी मतलब ऐसे ही मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कैसे वहाँ के रैंडम रैंडम शॉप से ऐसे कौन सा कंट्री में मैं घूमती थी मुझे खुद भी याद नहीं है। तो ये वहाँ से मैंने ऐसे ही ड्रॉप किया था और मुझे एक शूट करना था, एक अभी ट्रांजिशन वीडियो शूट करनी है। देन मैंने ये वाली पिक लिया है, तो जब हम कब शूट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको क्यों लिया था। और मुझे भी फिटिंग भी लग रहा था, मुझे कैसा चाहिए भी था, तो मैंने 2-3 चीज़ें परचेज़ की। मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ वहाँ पे नीड वाली सामान नहीं लग रहे थे कि मैं ले लूँ। मतलब अच्छे तो बहुत लग रहे थे, बट मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब लेना ही है, आप ले लो फिर उसको कहीं इधर-उधर फेंकते फिरो। या क्योंकि जब मैं अभी मेरा ऐसा दिमाग हुआ कि अगर मैं पैसे उसमें डाल रही हूँ, भाई मैं फिर वसूल करूँगी उस चीज़ से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को 10 चीज़ें पसंद आ रही है तो उसमें से मैं लॉजिक लगा के 1 या 2 सामान ही खरीदती हूँ, जो मुझे यूज़ आएँगे या फिर जिन पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ देन वो वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं रखते और मैं खरीद लूँ, फिर पड़े हैं वो इधर-उधर, ऐसा भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं अभी वो चीज़ें देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मुझे नीड है, नहीं है। पहले तो मैं खरीद लेती थी बट अभी ऐसा नहीं, अभी मैं थोड़ा समझदार हो गई हूँ। तो बस वो छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बतानी थी, क्योंकि यहाँ पे जब लोग विज़िट करते हैं ना तो उनको थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम रहता है कि कैसे मतलब वहाँ पे सर्वाइवल कैसे होता है? बहुत लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं। लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, कुछ भी देख के इधर-उधर आप मत कहीं जाओ। चीज़ खुद से उस चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, समझो, उस जगह के बारे में पढ़ो, देन उसके बाद विज़िट करो। क्योंकि यहाँ पे लोगों का थोड़ा-सा हो जाता है कि यहाँ पे हम आएँगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? यहाँ पे नॉन-वेज मिलता है, वेज नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं। वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, जैन फूड भी अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ ये अपने दिमाग में मत नैरेटिव सेट करो कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या यहाँ जो रहता है उसको नॉन-वेज खाना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब तो बहुत ऑप्शन, पहले शायद रहा होगा बट अभी बहुत ऑप्शन, मतलब बहुत वेजिटेरियन ऑप्शन हो गए हैं। हाँ, थोड़ा दूर पड़ते हैं, थोड़ा महँगे होते हैं बट यू कैन सर्वाइव हियर। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें करने की हैं, तो तब तक के लिए बाय।